जय गुरुदेव। एक गांव के किनारे लोगों के शोर शराबे से दूर एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। तो पंडित जी हमेशा परेशान रहते थे। इधर उधर से जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसी से उनका गुजारा चल रहा था। बेचारे करते भी क्या, उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। उनके पास न कोई खेती बाड़ी थी, न कोई कारोबार था, और जजमानी भी नाम मात्र की रह गई थी, और वो भी करीब करीब समाप्त होने को थी। तो आज के समय में सीधे साधे लोगों का जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन है। तो बच्चे और पत्नी भूख और अभाव से बहुत परेशान रहते थे। जब वे पास पड़ोस के लोगों को सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से भरा उनका जीवन देखते तो उनके मन में भी लालसा और ईर्ष्या पैदा होती। तो वे पंडित जी से अपनी गरीबी और अभावों का कारण, उनकी सच्चाई, उनका भोलापन और उनका भगवान के प्रति प्रेम, इन सबको मानकर उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते, उनको कोसते। तो पंडित जी भी अपने ऐसे जीवन से ऊब चुके थे, बहुत थक चुके थे। तो कई बार उनके मन में भी विचार आता कि वे भी आजकल के लोगों की तरह दुनिया के रंग में रंग जाएं। लेकिन जैसा है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति कि कोई अंदरूनी शक्ति अचानक उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोक देती। बहुत दिनों तक इसी प्रकार से दुख भरा जीवन बिताने के बाद एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि किसी संत महात्मा की संगत में जाना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं की दया कृपा से सांसारिक, दैविक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो पंडित जी एक उच्च कोटि के महात्मा जी की सेवा में पहुंच गए और वहां रहकर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। तो महात्मा जी उनकी सेवाओं से बड़े प्रसन्न हुए। तो एक दिन महात्मा जी ने उनको बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे ऊंचे भाव और तुम्हारे निष्कपट व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये लो संकल्प युक्त संख्या, और अब अपने घर तुम वापस लौट जाओ। इस संख्या की खास बात यह है कि जब कभी भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तब तुम गोबर से शुद्ध की हुई भूमि पर इसे रखकर गुरु को याद करते हुए यदि तुम इससे धन मांगोगे तो ये तुम्हें 5 रुपया दे देगी। अब तुम जाओ और अपने परिवार के साथ सुख का जीवन बिताओ। तो पंडित जी के दुख और दरिद्रता दूर होने का अब समय आ गया था। तो वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज संसार में उनसे ज्यादा धनी कोई और नहीं है। तो महात्मा जी को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो उनका घर वहां से काफी दूर था। चलते 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 वे एक बाजार में पहुंच गए। शाम हो गई। तो उन्होंने मन में सोचा कि आज की रात यहीं रुक जाया जाए और कल सुबह जल्दी उठकर फिर घर के लिए चल देंगे। तो पंडित जी एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। अब धन की तो कोई कमी थी नहीं। तो उन्होंने पूड़ी, मिठाई और भी कई जो भी जरूरत का सामान था वो लिया और फिर दुकान के सामने ही गोबर से भूमि को शुद्ध करके उस संकल्प युक्त संख्या को स्थापित किया और गुरु महाराज का ध्यान करते हुए बोले कि महारानी संख्या, हमें 5 रुपए दे दीजिए। तो उसी समय संख्या के बगल में 5 रुपए आ गए। तो पंडित जी ने हलवाई को पूरे पैसे चुकाए। तो यह दृश्य वो हलवाई बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तो वो हलवाई मन ही मन सोचने लगा कि हम तो यहाँ दिन भर दुकान में मेहनत करते हैं, पसते हैं, फिर भी हमें 5 रुपया भी नहीं मिलता। क्यों न इस संख्या को ही हथिया लिया जाए। तो वो हलवाई पंडित जी के पास गया और उनकी खूब आओ भगत की और पंडित जी के ठहरने के लिए वहीं पर चारपाई, बिस्तर और हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध कर दिया। बेचारे भोले भाले पंडित जी दूसरों के मन का छल कपट क्या जानते थे। दिन भर की यात्रा से थके हुए थे, इसलिए आरामदायक बिस्तर पर लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। रात में हलवाई ने चुपके से उनके झोले से वो संकल्प युक्त संख्या निकाल ली और उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही दूसरी संख्या रख दी। अब जब सुबह पंडित जी उठे तो सीधे अपने घर पहुंचे। तो वहां पर अपनी पत्नी को उन्होंने जाकर सारी बात बताई और ये भी बताया कि महात्मा जी की सेवा का उन्हें कितना अच्छा फल मिला है।
खुशी खुशी उन्होंने उस संख्या का चमत्कार दिखाने के लिए उसे वहां स्थापित किया और 5 रुपए उस संख्या से मांगे। लेकिन जब संकल्प युक्त संख्या ही नहीं थी तो रुपए कहाँ से आते, वो तो हलवाई वाली साधारण संख्या थी। तो बेचारे पंडित जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर तुरंत महात्मा जी के पास लौटे और महात्मा जी के पास जाकर अपनी सारी बात बताई। उनके भोलेपन पर दया करके वे बड़े दयालु महात्मा, जो बिना कहे ही दुखियों का दुख दूर करने वाले थे, वो पंडित जी के दुख से पिघल गए। उन्होंने हलवाई वाली संख्या को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श किया और फिर पंडित जी को उसे देते हुए कहा कि इस संख्या को लेकर फिर उसी हलवाई के यहाँ ठहरना। उसी तरह इसे स्थापित करके जब तुम कहोगे कि महारानी संख्या मुझे 5 रुपए दे दो, तो ये कहेगी कि नहीं 5 नहीं, तुम 10 ले लो। फिर जब तुम कहोगे कि अच्छा 10 ही दे दीजिए, तो ये कहेगी कि नहीं तुम 20 ले लो। तब तुम कहना कि अच्छा अभी रहने दीजिए, जब फिर मांगूंगा तब दे दीजिएगा। तो पंडित जी ने बड़े ही श्रद्धा से महात्मा जी को सिर झुकाया और बड़े ही खुशी खुशी वापस चल दिए और रात में फिर उसी हलवाई के यहाँ ठहरे। उन्होंने ऐसा ही किया जैसा महात्मा जी ने बताया था। तो हलवाई ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा कि ये संख्या तो पहले वाली संख्या से भी बड़ी अच्छी है। वो तो केवल 5 रुपया ही देती थी, लेकिन ये तो हर बार दोगुना देती है। क्यों न इसे ही अपने पास रख लिया जाए। तो उसने इस बार रात में पंडित जी की असली संकल्प युक्त संख्या वापस उस झोले में रख दी और दोगुना बोलने वाली उस संख्या को अपने पास रख लिया, यानी चोरी कर लिया। सुबह जब पंडित जी उठे तो अपने घर के लिए फिर वो रवाना हो गए। तो घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत उस संख्या की परीक्षा की। अपनी पुरानी संकल्प युक्त संख्या को पाकर पंडित जी बड़े खुश हुए और फिर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद हलवाई की दुकान में घाटा लग गया। तो उसने सोचा कि इस घाटे की भरपाई महारानी संख्या से मांग कर ली जाए। तो उसने भूमि को शुद्ध किया और संख्या को स्थापित किया और कहने लगा, बोला कि महारानी संख्या हमें 25 रुपया चाहिए। तो तुरंत ही संख्या में से आवाज आई कि 25 नहीं, तुम 50 ले लो। तो हलवाई ने कहा कि अच्छा 50 ही दे दीजिए। तो आवाज आई कि 50 नहीं, तुम 100 ले लो। तो उसने कहा कि अच्छा 100 ही दे दीजिए। तो आवाज आई कि 100 नहीं, तुम 200 ले लो। तो हलवाई बोला कि अच्छा महारानी 200 ही दे दीजिए। तो फिर आवाज आई कि 200 नहीं, तुम 400 ले लो। अब हलवाई झुंझला गया और झुंझलाकर बोला कि महारानी संख्या जो भी समझो वो 2 भी तो। इतने में ही संख्या में से आवाज आई, कहा कि देना लेना क्या है, देने वाली संख्या तो चली गई, यहाँ तो केवल ढपोर शंख है, ये तो बस दोगुना बोलता जाएगा। ये सुनकर हलवाई हैरान रह गया। इसी प्रकार संसार के वे लोग जो दिन दूना रात चौगुना लाभ पाने की इच्छा रखते हैं और धोखाधड़ी, बेईमानी और रिश्वतखोरी में लगे रहते हैं, अंत में उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। ऐसा धन जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। कबीरदास जी महाराज ने भी ठीक ही कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। जय गुरुदेव।